क्या आपको पता है कंपाउंडिंग को आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। 8वां अजूबा आइंस्टाइन ने इसलिए कहा है क्योंकि कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अमीर लोग कंपाउंडिंग को पावर को समझते हैं और गरीब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कंपाउंडिंग कैसे कार्य करता है, कंपाउंडिंग किस तरीके से हमारे पैसों को बढ़ा देता है, 10x ग्रोथ कैसे देता है। तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, टाइम का कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा इफेक्ट है, क्या हम राइट टाइम पे अगर इन्वेस्ट करें तो क्या कंपाउंडिंग काम करती है। चलो कंपाउंडिंग को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम राम होता है, दूसरे का नाम श्याम होता है। दोनों ने इंटरव्यू क्रैक किया एक कंपनी में जॉब करने के लिए। दोनों की जॉब 2 साल की थी। दोनों को अलग अलग ऑप्शन थे सैलरी चूज करने के लिए। राम ने पहला ऑप्शन चूज किया 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से 2 साल काम करने का। श्याम को पता था कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है और राम के दोस्तों ने श्याम के ऊपर बहुत हंसा और बोला ये देखो 1 रुपया सैलरी, 2 रुपया सैलरी, ऐसे सैलरी लेने से क्या मतलब है। 2 साल बाद देखते हैं किसका कितना अमाउंट जनरेट हुआ। जो राम था उसको 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा था तो उसका टोटल अमाउंट हुआ 24 लाख रुपया। लेकिन जो श्याम था उसका अगर हम टोटल और उसी जगह श्याम को 1,67,77,215 रुपये का अमाउंट जनरेट हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया आप इस चार्ट में देख सकते हैं और ये रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग कार्य करती है। तो आप देखोगे तो श्याम की सैलरी किस प्रकार से कंपाउंड हुआ है, ये बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो कंपाउंडिंग की पावर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर 100% रिटर्न श्याम को मिला था, इतना कहीं नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं यहाँ से हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आसान भाषा में समझते हैं कंपाउंडिंग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग को हम समझते हैं। राम और श्याम का हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त होते हैं, राम और श्याम, दोनों को 2 लाख रुपया दिया जाता है और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करवाते हैं और उनको जो रिटर्न मिलता है वो 15% का रिटर्न मिलता है। 1 साल में उनका रिटर्न देखा जाए तो फिर 30,000 रुपया मिलता है। राम 30,000 रुपये का निकाल लेता है। राम 30,000 रुपये अपने निकाल लेता है, सोचता है ये तो हमारे स्पेंडेड है, इसको हम निकाल करके यूज़ करते हैं, आईफोन ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ ले लेते हैं, इंजॉय करते हैं अच्छे से। लेकिन श्याम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। श्याम को 30,000 रुपये मिले 1 साल में, 30,000 रुपये का री इन्वेस्ट कर दिया। श्याम ने पैसों को नहीं निकाला और री इन्वेस्ट कर दिया। श्याम को जितनी बार पैसे मिलता गया वो री इन्वेस्ट करता गया। 34,500 रुपया वो इस बार कंपाउंडिंग हुए, अगले साल उस 4,550 रुपया। तो इस प्रकार से उसका बढ़ता चला गया। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं 15 साल के बाद क्या अमाउंट जनरेट होता है। तो राम ने अपना सारा अमाउंट निकाल लेता था, इसलिए उसके पास अमाउंट नहीं इकट्ठा हो पाया, उसका 2 लाख रुपया ही रह गया। और श्याम ने अपने अमाउंट को नहीं निकाला, हर बार वो इन्वेस्ट करता चला गया। तो उसका जो अमाउंट बना है 16,27,412 रुपया श्याम को जनरेट हुआ। तो ऑलमोस्ट राम से 8 गुना ज़्यादा, क्योंकि श्याम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझता था। उसको पता होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है। तो इसलिए श्याम ने अपने पैसों को नहीं निकाला, री इन्वेस्ट करता चला गया और उसको लास्ट में बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट हुआ। हमारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंपाउंडिंग तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कंपाउंडिंग कैसे कार्य करता है। अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहाँ से बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप भी कंपाउंडिंग को पावर को समझो एंड फिर इन्वेस्ट करो। चलो अब हम समझते हैं कि टाइम का कितना इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग के अंदर। राम की एज है 25 साल और श्याम की एज है 30 साल। दोनों को 40 साल तक इन्वेस्ट करना था। राम के पास 15 साल बचते हैं और श्याम के पास 10 साल बचते हैं। राम और श्याम दोनों इन्वेस्ट कर रहे थे अपने पैसों को 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और दोनों को 12% का रिटर्न मिलता है। तो अब हम देखते हैं 40 की एज में दोनों को कितना अमाउंट जनरेट हुआ। तो राम का जो अमाउंट जनरेट होता है वो 30 लाख रुपया होता है, लेकिन वहीं पर जो श्याम का अमाउंट होता है वो 24 लाख रुपया होता है। यहाँ पर 5 साल का डिफरेंट होता है, इसलिए राम को ज़्यादा अमाउंट जनरेट हुआ। और जो राम की टोटल अमाउंट है वो टोटल 1 CR के आसपास। राम की टोटल अमाउंट है वो इतने पहुँच गए, लेकिन श्याम की अमाउंट वहाँ तक नहीं पहुँचे। अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को समझते हो और सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि श्याम ने 10 साल तक इन्वेस्ट किया लेकिन राम ने 15 साल तक इन्वेस्ट किया,
तो यहाँ पर अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंट आ गया। लेकिन श्याम अगर सोचता है कि मैं भी 15 साल तक इन्वेस्ट करूँ, तो श्याम 20 साल का हो जाएगा, तो उसका अमाउंट 1 CR से 2 CR हो जाएगा और श्याम का 1 CR ही रहेगा। तो राम के बराबर श्याम कभी नहीं पहुँच सकता। इसलिए टाइम का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग में। इन्वेस्टमेंट में टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है। जो टॉप इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, जिनको इन्वेस्टमेंट का गॉड भी कहा जाता है, अगर उनकी इतनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई है तो कंपाउंडिंग की वजह से जनरेट हुई है। जितना अमाउंट रहता है वो 2 साल 5 साल तक के लिए आप छोड़ दो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। छोटा छोटा अमाउंट करके आप बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकते। सो अगर आप 20s में हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप 20-21 साल 25 साल के आसपास हो तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट को शुरू करो। सो आई नो कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। सो देर किस बात की, अभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। हाँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो या आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करो, और टाइमिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो देन ज़रूर कंपाउंडिंग को पावर आपके पैसों में लगती है और वो 10x के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सो या दिस इज़ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।